नोम चॉम्स्की एक मशहूर अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सोचने समझने के तरीके पर गहरा असर डाला है। चॉम्स्की का कहना है कि हर आम इंसान में यह काबिलियत होती है कि वह आसानी से अनगिनत नए वाक्य बना और समझ सकता है। मसलन, अभी जो लाइन आप पढ़ रहे हैं शायद आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो इसे समझना आपके लिए मुश्किल नहीं है। यह जो काबिलियत है वह हर सामान्य इंसान में बचपन में अपने आप आ जाती है, चाहे उसकी पढ़ाई लिखाई या माहौल कैसा भी हो। चॉम्स्की मानते हैं कि भाषा इंसान की एक खास और जन्मजात खूबी है जो हर किसी में वैसे ही बनती है जैसे शरीर के बाकी अंग बनते हैं। उनके हिसाब से भाषा एक ऐसी दिमागी चीज है जो बच्चे के आसपास की भाषा को सुनकर अपने आप बनती है। चॉम्स्की की रिसर्च के मुताबिक दिमाग में एक खास सिस्टम होता है जो भाषा को समझने और बोलने की ताकत देता है। उनका मानना है कि हर इंसान के अंदर भाषा सीखने की एक जैसी बुनियादी शक्ति होती है, फर्क बस ऊपरी चीजों में होता है जैसे बोलने का तरीका या शब्द। चॉम्स्की की सोच ये है कि चाहे कोई भी भाषा हो, सबकी जड़ एक जैसी है जिसे वह यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं। उनकी रिसर्च ने भाषा को लेकर सोचने का तरीका बदल दिया, लेकिन इस पर काफी बहस भी होती रही। कुछ लोग मानते हैं कि चॉम्स्की अलग अलग भाषाओं में जो फर्क है उसे कम आंकते हैं। चॉम्स्की का नाम उनके राजनीतिक विचारों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ उनकी भाषा और सोच पर असर की बात हो रही है। उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने भाषा को समझने का नया तरीका दिया जो आमतौर पर लोगों की सोच से अलग है। उनकी रिसर्च में यह समझाया गया है कि भाषा किस तरह दिमाग में बनती है, बच्चे किस तरह इसे सीखते हैं और इसका मतलब कैसे निकाला जाता है। उनकी सोच ने दिमाग और इंसानी सोच के बारे में भी कई नई बातें सामने रखी हैं। नोम चॉम्स्की का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। उनके माता पिता यहूदी थे और रूस व यूक्रेन से आए थे। चॉम्स्की को बचपन से ही राजनीति में दिलचस्पी थी। किशोर उम्र में वह न्यूयॉर्क में अराजकतावादी किताबों की दुकानों और राजनीतिक लोगों के बीच जाते थे। वह 16 साल की उम्र में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, लेकिन शुरू में पढ़ाई में उन्हें मजा नहीं आया। राजनीतिक संपर्कों की वजह से उनकी मुलाकात ज़ेलिग हैरिस नाम के भाषा वैज्ञानिक से हुई। हैरिस से मिलने के बाद चॉम्स्की को भाषा में दिलचस्पी जागी और उन्होंने हैरिस के कहने पर दर्शन शास्त्र भी पढ़ा। उनकी ग्रेजुएशन की थीसिस मॉडर्न हिब्रू पर थी, जो बाद में उनकी एमए थीसिस भी बनी। हैरिस और गुडमैन से उनकी राय अलग भी हुई, लेकिन दोनों का असर चॉम्स्की पर बहुत रहा, खासकर गणित और तर्क की समझ के कारण। एमए के बाद चॉम्स्की 4 साल हार्वर्ड की सोसाइटी ऑफ फेलोज में रहे। वहां वह WVO क्वाइन के काम में रुचि के कारण गए थे। बाद में चॉम्स्की का काम क्वाइन की सोच के बिल्कुल उल्टा निकला। चॉम्स्की को डॉक्टरेट मिली और वह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। यहाँ से उनकी भाषा विज्ञान की असली यात्रा शुरू हुई और उन्होंने बहुत सारे शोध किए। शुरुआत में उनके काम को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली, लेकिन बाद में उनकी वजह से पूरे भाषा विज्ञान का नजरिया बदल गया और वो दुनिया के सबसे बड़े भाषा वैज्ञानिकों में गिने जाने लगे। बाद में वह यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में प्रोफेसर भी बने। चॉम्स्की ने भाषा विज्ञान के साथ साथ राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था पर भी जमकर लिखा। वियतनाम युद्ध के दौरान उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी और युद्ध का विरोध किया। इस वजह से उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया। वह हमेशा अमेरिकी दखलंदाजी, पूंजीवाद और युद्ध के खिलाफ रहे। उन्होंने बोलने की आज़ादी और सोच की आज़ादी का समर्थन किया, भले ही बाकी बुद्धिजीवी उनसे सहमत न हो। चॉम्स्की का कहना है कि उनके भाषा विज्ञान और राजनीति के काम का आपस में कोई संबंध नहीं है, वे दोनों चीजें अलग रखते हैं। चॉम्स्की ने 1947 में कैरोल डोरिस चॉम्स्की से शादी की, जो उनकी बचपन की दोस्त थीं। उनके 3 बच्चे हुए और उनकी पत्नी का निधन 2008 में हो गया।
बाद में उन्होंने वलेरिया वासरमैन से शादी की, जो ब्राजील की अनुवादक हैं। चॉम्स्की का भाषा विज्ञान को देखने का तरीका बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। उनके आने से पहले भाषा को सिर्फ बातचीत का एक तरीका माना जाता था, लेकिन चॉम्स्की ने भाषा को इंसान के दिमाग का एक खास ज्ञान माना जो अक्सर खुद भी नहीं समझ पाते। उनके मुताबिक भाषा के 3 पहलू होते हैं। एक तो यह समझना कि किसी इंसान के दिमाग में भाषा का सिस्टम कैसा है, दूसरा यह जानना कि यह ज्ञान कैसे सीखा जाता है, और तीसरा यह देखना कि इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे होता है। चॉम्स्की की सोच ने भाषा विज्ञान और विज्ञान की सोच को नए ढंग से देखने के लिए मजबूर किया। जब चॉम्स्की पढ़ाई की दुनिया में आए, उस समय भाषा विज्ञान में ज़्यादातर लोग स्ट्रक्चरलिज्म के तरीके को मानते थे। इसमें असली बोली या लिखी भाषा के रिकॉर्ड को देखकर पैटर्न ढूंढे जाते थे ताकि यह पता चले कि भाषा के नियम क्या हैं। इस सोच में भाषा को समाज के लोगों के बीच बातचीत का एक जरिया माना जाता था, यानी ये देखा जाता था कि बोलने वाले के मुंह से निकलकर सुनने वाले के कान तक क्या जाता है। इस तरीके में सिर्फ बोलचाल और उसके सिग्नल पर ध्यान दिया जाता था, दिमाग में क्या चल रहा है ये नहीं देखा जाता था। यह तरीका बिहेवियरिज्म नाम की सोच पर टिका था, जिसमें माना जाता था कि विज्ञान को सिर्फ उन्हीं चीज़ों तक सीमित रहना चाहिए जो दिखाई दें। मन की बातें जो दिखती नहीं, उन्हें नज़रअंदाज किया जाता था। भाषा को भी इस तरह देखा जाता था कि लोग किसी चीज़ को देखकर या सुनकर कैसे जवाब देते हैं, बस उसी पर ध्यान था। जानवरों पर किए गए कई प्रयोगों से यह समझाया जाता था कि जैसे जानवरों को इनाम या सजा देकर कुछ सिखाया जाता है, वैसे ही इंसान को भी अलग अलग हालात में अलग अलग जवाब देना सिखाया जा सकता है। इसी सोच पर स्किनर की किताब आई, जिसमें कहा गया कि बच्चे बड़ों से भाषा सीखते हैं और सही जवाब देने पर उन्हें इनाम मिलता है, जिससे उनकी आदत बन जाती। चॉम्स्की ने इस सोच का जमकर विरोध किया। उनका कहना था कि अगर हमें इंसान की भाषा को सच में समझना है तो सिर्फ बाहर से दिखने वाले जवाब देखना काफ़ी नहीं है, बल्कि यह देखना जरूरी है कि दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। चॉम्स्की ने कहा कि भाषा को समझने के लिए जरूरी है कि हम दिमाग के अंदर की प्रक्रिया को भी समझें, न कि सिर्फ बाहरी व्यवहार को देखें। उन्होंने समझाया कि अगर हमारे पास कोई ऐसी मशीन हो जिसका अंदरूनी सिस्टम हमें दिखता नहीं, तो सिर्फ उसके काम को देखकर हम उसे पूरी तरह नहीं समझ सकते। हमें अंदाजा लगाना होगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है। यही तरीका इंसानी भाषा पर भी लागू होता है। चॉम्स्की ने खासतौर पर स्किनर की उस सोच की आलोचना की जिसमें कहा गया था कि लोग किसी चीज़ या घटना को देखकर ही कुछ बोलते हैं। चॉम्स्की ने समझाया कि इंसान की भाषा पर कोई एक वजह असर नहीं डालती। इंसान एक ही चीज़ को देखकर अलग अलग बातें बोल सकता है या कुछ भी न बोले। जैसे कोई तस्वीर देखकर इंसान बहुत सारी बातें सोच और बोल सकता है, लेकिन बंदर हमेशा एक ही तरह की आवाज़ निकालता है जब उसे बाज दिखता है। इस तरह असली फ़र्क इंसान के सोचने में होता है। इसलिए अगर हमें सही मायनों में समझना है कि कोई क्या बोल रहा है, तो उसके मन की बातों को समझना ज़रूरी है। चॉम्स्की ने यह भी कहा कि इंसान जो करता है वह सिर्फ सामने दिख रही चीज़ों या हालात पर ही नहीं, बल्कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है उस पर भी निर्भर करता है। इसलिए सिर्फ बाहर से देखी जा सकने वाली बातों से पूरी सच्चाई नहीं मिलती। उन्होंने पुराने तरीके के सोच को बदल दिया जिसमें बस बाहरी व्यवहार पर ध्यान था। चॉम्स्की ने दिमाग के भीतर की प्रक्रियाओं को समझना जरूरी बताया। इसी वजह से उन्हें आज की सोच यानी दिमागी प्रक्रिया की साइंस की शुरुआत करने वाला माना जाता है। चॉम्स्की का विज्ञान देखने का तरीका बाकी लोगों से अलग था। पुराने भाषा वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा करते थे, बोलचाल के रिकॉर्ड देखते थे और फिर उसमें से नियम निकालने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि भाषा की गहराई तक जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बातें इकट्ठा करनी चाहिए, लेकिन चॉम्स्की का तरीका यह था कि हर बात का पूरा डेटा इकट्ठा करने की बजाय
सिर्फ कुछ खास और जरूरी चीजों पर ध्यान दो जो उनके बताए नियमों से अच्छी तरह समझाई जा सके। ये तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे साइंस में बड़े वैज्ञानिकों ने किसी चीज को समझने के लिए सिर्फ खास हालात को देखा, न कि हर छोटी छोटी बात को। उन्होंने बताया कि असली बोली जाने वाली भाषा में बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं। बीच में रुकना, गलती करना, शब्दों को मिलाना, ये सब उस असली पैटर्न से अलग है जो दिमाग में होता है। इसलिए चॉम्स्की ने भाषा को समझने के लिए सीधा दिमाग की प्रक्रिया पर ध्यान दिया, न कि सिर्फ बोली जाने वाली भाषा पर। जैसे कोई चीज अपने आप चलती है और उसमें कई वजहें शामिल होती हैं, वैसे ही इंसान जब कुछ बोलता है तो उसके पीछे भी कई वजहें होती हैं। इसमें समाज के नियम, वक्त की कमी, किसी का मनोदशा, घबराहट या खुशी सब कुछ असर डालते हैं। लेकिन इन सब के पीछे दिमाग के अंदर एक पैटर्न छुपा होता है जिससे इंसान सही भाषा बोल पाता है। चॉम्स्की का मानना है कि असली भाषा विज्ञान का मकसद इसी दिमागी पैटर्न को समझना है। वे इसी को असली योग्यता मानते हैं, यानी दिमाग के अंदर छुपी भाषा की समझ। चॉम्स्की ने शुरू में ही बताया था कि भाषा की एक अच्छी थ्योरी को 3 स्तरों पर जांचना चाहिए। पहला है देखना कि कौन कौन से वाक्य सही माने जाते हैं। दूसरा ये समझना कि बोलने वाले के दिमाग में असल में कौन सी जानकारी होती है। तीसरा ये समझाना कि जानकारी वो कैसे सीखता है। पहली बात तो आप लोगों की बोली से जान सकते हैं, लेकिन बाकी दोनों बातें यानी असली समझ और सीखने का तरीका बाहर से नहीं दिखते। इन दोनों बातों के लिए जरूरी है कि यह भी समझे कि लोग क्या क्या चीजें नहीं बोलते या कौन सी बातें उन्हें गलत लगती हैं। चॉम्स्की के हिसाब से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग कभी नहीं बोलते और अगर बोल दे तो उन्हें अजीब लगता है, लेकिन यह बात उन्हें सिखाई नहीं जाती। मसलन कई ऐसे वाक्य हैं जो भाषा के नियमों के खिलाफ होते हैं, पर इंसान उन्हें आसानी से पहचान लेता है कि यह सही नहीं। बच्चों को कभी कोई नहीं सिखाता कि ये वाक्य गलत हैं, फिर भी वे इन गलत वाक्यों को कभी नहीं बोलते। न स्कूल में इसकी पढ़ाई होती है, न घर पर कोई सिखाता है। इसके बावजूद बिना किसी पढ़ाई या ट्रेनिंग के हर आम इंसान समझ जाता है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा नहीं। यही दिखाता है कि भाषा सीखने की असली जड़ हमारे दिमाग में ही है, जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन हर किसी में होती है। ऐसे गलत वाक्यों की गिनती बहुत ज्यादा है जो समझ में तो आ जाते हैं पर सही नहीं लगते। अगर लोगों को ये बातें कोई सिखाता नहीं तो फिर वे कैसे जान जाते हैं कि कौन सा वाक्य गलत है। चॉम्स्की का कहना है कि हर इंसान के अंदर एक खास योग्यता होती है जिससे वो भाषा के सही और गलत वाक्य अपने आप पहचान लेता है। यह काम दिमाग में बहुत ही अंदर होता है, इंसान को खुद भी पता नहीं चलता। भाषा को समझने और बनाने का असली काम दिमाग का यही हिस्सा करता है और यही असली भाषा विज्ञान का विषय है। चॉम्स्की की सोच में यह बात भी शामिल है कि भाषा के अंदर कुछ गहरे नियम और ढांचे होते हैं जो बाहर से दिखते नहीं, लेकिन असल में पूरे वाक्य को बनाते हैं। कई बार वाक्य में दूर दूर के शब्द भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे इंस्टिंक्टिवली, बर्ड्स हू फ्लाई स्विम वाले वाक्य में इंस्टिंक्टिवली का असली रिश्ता स्विम से होता है, न कि फ्लाई से। यह जुड़ाव इंसान का दिमाग अपने आप पकड़ लेता है, चाहे बीच में कितने भी शब्द आ जाएं। यह साबित करता है कि दिमाग में भाषा के लिए एक अलग सिस्टम है जो बाकी जानकारी से अलग काम करता है। अगर हम वाक्य के आखिरी शब्द को बदल भी दें तो भी हमारा दिमाग उसका सही मतलब समझ लेता है। चॉम्स्की ने यह भी बताया कि भाषा में कई बार ऐसा होता है कि एक ही वाक्य को सवाल बनाने के लिए सही नियम पकड़ना जरूरी होता है। मसलन द मैन हु इज हियर इज टॉल वाले वाक्य में सवाल बनाने का सही तरीका है इज द मैन हु इज हियर टॉल, लेकिन कई लोग सोच सकते हैं कि चौथा शब्द आगे ले जाए या दूसरा सहायक क्रिया ले जाए, पर असली नियम यह है कि मुख्य वाक्य के क्रिया वाले हिस्से का सहायक क्रिया ही आया ही, न कि किसी और क्लॉज का। यह नियम
ऊपर से नहीं दिखता, पर हर भाषा बोलने वाला इसे बिना पढ़े सीखे पकड़ लेता है। चॉम्स्की के मुताबिक असली भाषा विज्ञान का मकसद इन्हीं छुपे नियमों और दिमाग की प्रक्रिया को समझना है, न कि बस बोले गए शब्दों की कतार को देखना। चॉम्स्की की रिसर्च का मकसद यह समझना था कि इंसान के दिमाग में ऐसे कौन से नियम हैं जिनसे वह अनगिनत वाक्य बना सकता है, जबकि उसके पास शब्द सीमित ही होते हैं। इस सोच को जेनरेटिव लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। शुरुआत में चॉम्स्की ने खासतौर पर वाक्य बनाना और उनके नियम समझना जरूरी माना, यानी सिंटैक्स पर ज्यादा ध्यान दिया। उनका मानना था कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत, ये सब नियमों से तय होता है। इन नियमों की पहचान करने का काम ही असली भाषा विज्ञान है। चॉम्स्की का तरीका शुरू से तो एक जैसा ही रहा, लेकिन समय के साथ उसमें बदलाव भी आए। कई बार उनकी थ्योरी में बड़ी बड़ी नई बातें भी जुड़ी, लेकिन उनका कहना है कि जैसे जैसे नई समझ आती है, थ्योरी भी आगे बढ़ती। हर नया पड़ाव पिछली बातों को पूरी तरह गलत नहीं मानता, बल्कि उससे आगे की बात बताता है। चॉम्स्की की शुरुआती सोच में दिखाया गया कि थोड़े से नियमों की मदद से अनगिनत वाक्य बन सकते हैं। उनके हिसाब से एक नियम था कि वाक्य सेंटेंस में सबसे पहले एक नाउन फ्रेज एनपी और उसके बाद एक वर्ब फ्रेज वीपी होता है, यानी सेंटेंस एनपीवी। फिर इन छोटे छोटे हिस्सों को और भी आसान नियमों से बांटा जा सकता है। जब सारे हिस्से असली शब्दों में बदल जाते हैं, तभी एक पूरा वाक्य बनता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स वाक्य की शक्ल बदलते हैं, जिससे मुश्किल और लंबे वाक्य बन सकते हैं। इन नियमों में सबसे जरूरी है रिकर्शन, यानी एक नियम को बार बार अपने ही ऊपर लागू करना, जैसे एक वाक्य के अंदर दूसरा वाक्य जोड़ना और फिर उसके अंदर भी एक और वाक्य जोड़ना। इससे जितने चाहें उतने लंबे और जटिल वाक्य बनाए जा सकते हैं। चॉम्स्की के हिसाब से यही भाषा की सबसे बड़ी खूबी है, जो इंसानों को बाकी सभी जीवों से अलग बनाती है। यही सोच आगे भी उनकी सारी रिसर्च का हिस्सा रही। चॉम्स्की शुरू से ही ऐसे नियमों में रुचि रखते थे जिन्हें सिंबल्स या निशानों के साथ ऑपरेशन की तरह दिखाया जा सके। इसका असर उनकी पूरी रिसर्च में दिखता है। उन्होंने औपचारिक भाषा का सिद्धांत भी शुरू किया, जिसमें किसी भाषा को छोटे छोटे चिन्हों और नियमों के जरिए समझाया जाता है। इसमें चॉम्स्की ने एक तरीका निकाला जिससे अलग अलग भाषाओं को उनके नियमों की जटिलता के हिसाब से बांटा जा सकता है। इस सोच से यह साबित हुआ कि इंसानी भाषा बहुत गहराई और जटिलता वाली होती है, जो बाकी साधारण नियमों से नहीं समझाई जा सकती। उनकी ये थ्योरी आज कंप्यूटर साइंस में भी खूब इस्तेमाल होती है। इसके बाद चॉम्स्की ने एक नई सोच दी, जिसमें उन्होंने यह सवाल उठाया कि बच्चा इतनी कम जानकारी में भी भाषा के सारे जटिल नियम कैसे सीख जाता है। बच्चे को भाषा के बहुत कम वाक्य सुनने को मिलते हैं, लेकिन वह जल्दी ही पूरी भाषा सीख जाता है। इस रहस्य को समझाने के लिए चॉम्स्की ने बताया कि हर इंसान के दिमाग में जन्म से एक सिस्टम होता है जो खुद ब खुद भाषा के पैटर्न पहचानता है, उनके नियम ढूंढता है और सबसे आसान नियम अपनाता है। इस पूरे सिस्टम की बहुत सी बातें बाद में बदल गईं, लेकिन यह बात हमेशा रही कि भाषा सीखना इंसान के दिमाग की अपनी एक खास ताकत है। उन्होंने यह भी बताया कि भाषा के अंदर दो तरह के ढांचे होते हैं, एक गहरा ढांचा जिसमें असली मतलब छुपा रहता है, और दूसरा ऊपरी ढांचा जिसमें वही वाक्य बोला या लिखा जाता है। गहरे ढांचे पर नियम लगाए जाते हैं और फिर वही नियम वाक्य को बदल कर बोलने लिखने लायक बनाते हैं। गहरे ढांचे से ही असली मतलब और उच्चारण निकलता है। चॉम्स्की का मानना था कि हर भाषा जानने वाला इंसान इन दोनों तरह के ढांचों को अपने आप समझ लेता है और इन्हीं से अनगिनत वाक्य बन जाते हैं। समय के साथ इन नामों और इनकी भूमिका में बदलाव भी आया, लेकिन भाषा के अंदर छुपे नियम
और दिमाग की ताकत की सोच हमेशा बनी रही। इस सोच में यह भी बताया गया कि इंसान के दिमाग में भाषा की जो असली समझ होती है उसे कॉम्पिटेंस कहा जाता है, और जब वह असली में बोलता है तो उसे परफॉर्मेंस कहते हैं। अक्सर परफॉर्मेंस में वही काबिलियत पूरी तरह से दिखती नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेंस यानी अंदर की समझ हमेशा बनी रहती है। भले ही नए नाम आ गए हैं, लेकिन ये बातें आज भी चॉम्स्की की सोच को समझने के लिए जरूरी हैं। 70 के दशक में भाषा के नियमों को और आसान और साफ करने की कोशिश की गई। पहले मॉडल में बहुत सारे अलग अलग नियम होते थे, जिनसे वाक्य के हिस्से जगह बदलते थे। बाद में चॉम्स्की ने एक आसान तरीका निकाला, जिसमें एक ही नियम से वाक्य का कोई भी हिस्सा कहीं भी रखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी होती हैं। ये शर्तें, जिन्हें कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, इंसानी भाषाओं में काफी हद तक एक जैसी दिखती हैं। कभी कभी वाक्य के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं हटाया जा सकता, यानी वे आइलैंड बन जाते हैं। रूल्स को और भी आसान बनाने के लिए शब्दकोश में पहले से लिखी जानकारी को अलग कर दिया गया। जैसे कुछ क्रियाएं होती हैं जिन्हें हमेशा किसी चीज के साथ इस्तेमाल किया जाता है और कुछ अपने आप में पूरी हो जाती हैं। कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत, यह दिमाग के शब्दकोश में दर्ज होता है, और इसके लिए अलग से कोई नियम लिखने की जरूरत नहीं होती। हर शब्द की अपनी जानकारी होती है जो सीधा नियमों पर असर डालती है। यही वजह है कि शब्दकोश और व्याकरण का रिश्ता बहुत गहरा है। चॉम्स्की ने समझाया कि भाषा का असली काम है मतलब से आवाज तक का सफर तय करना। इसके लिए दिमाग में एक तरह का पुल बनता है, जिसमें एक तरफ वह ढांचा होता है जो असली मतलब बताता है, और दूसरी तरफ वह ढांचा होता है जो वाक्य को बोला जा सकता है। मसलन, हर कोई किसी को प्यार करता है वाले वाक्य के अलग अलग मतलब हो सकते हैं, जबकि शब्द तो एक जैसे ही रहते हैं। इसी के हिसाब से ढांचे बनते हैं, बदलते हैं, और आखिरकार वाक्य बोला या समझा जाता है। चॉम्स्की की सोच में भाषा के इन छुपे ढांचों और उनके बदलावों का बहुत अहम रोल है, और यही बातें उनकी थ्योरी का हिस्सा बनी रही। 1980 के दशक में चॉम्स्की की थ्योरी और भी आसान और साफ बन गई, जिसे प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स कहा गया। इसमें माना गया कि हर इंसान के दिमाग में एक सिस्टम होता है जो भाषा के नियमों को बनाता है और शब्दों को सही तरीके से जोड़ता है। इस सोच के मुताबिक दुनिया की हर भाषा में कुछ बातें एक जैसी होती हैं, जिन्हें प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये वो नियम हैं जो हर इंसान की भाषा में पाए जाते हैं। लेकिन हर भाषा में कुछ फर्क भी होते हैं, जिनका नाम पैरामीटर्स रखा गया। ये पैरामीटर्स हर बच्चे के दिमाग में उसके आसपास की भाषा को सुनकर सेट हो जाते हैं। प्रिंसिपल्स वो बुनियादी नियम हैं जो हर भाषा में एक जैसे रहते हैं, जैसे कि वाक्य का ढांचा कैसे बनता है या शब्दों की जानकारी कैसे जुड़ती है। पैरामीटर्स वे चीजें हैं जिनका फर्क अलग अलग भाषाओं में होता है, जैसे कुछ भाषाओं में मुख्य शब्द पहले आता है और कुछ में बाद में। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी में मुख्य शब्द पहले आता है, जैसे मेडिसिन फॉर कैट्स में मेडिसिन पहले है, जबकि जापानी भाषा में ऐसा नहीं होता। इसी तरह कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जिनमें वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट यानी कर्ता दिखाना जरूरी नहीं होता, और कुछ में हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है। मसलन, इटालियन भाषा में वाक्य बिना सब्जेक्ट के भी समझ आ जाता है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं हो सकता। ये फर्क भी दिमाग में बने पैरामीटर्स से तय होता है, जो हर बच्चे के सीखने के दौरान अपने आप सेट हो जाते हैं। चॉम्स्की का कहना था कि बच्चे बहुत कम गलती करते हैं, क्योंकि ये पैरामीटर्स दिमाग में बहुत जल्दी और अपने आप तय हो जाते। इसी तरह और भी कई फर्क, जैसे वाक्य में शब्दों की उल्टी सीधी जगह या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑर्डर, सब दिमाग के पैरामीटर्स के बदलने से आते हैं। यही वजह है कि इंसान इतनी अलग अलग भाषाएं बोल और समझ सकता है, फिर भी सबकी बुनियाद एक जैसी रहती है। इन उदाहरणों से साफ होता है कि चॉम्स्की की नई सोच में अब पहले जैसी
अलग अलग नियमों की जरूरत नहीं रही। अब माना गया कि किसी भी भाषा का असली ढांचा कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स, पैरामीटर्स और शब्दों की खासियतों के मिलकर बनने से बनता है। जैसे अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों को अलग अलग फ्रेज के लिए नियम सीखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक पैरामीटर से ही सब सेट हो जाता है। इसी तरह दूसरी भाषाओं में भी नियम अपने आप दिमाग में सेट हो जाते हैं। चॉम्स्की का कहना है कि भाषा असल में नियमों का जाल नहीं है, बल्कि कुछ पैरामीटर्स की सेटिंग है जो हर इंसान के दिमाग में जन्म से ही रहती है। इस सोच से लोगों को लगा कि अलग अलग भाषाओं में जो फर्क है वे पैरामीटर्स की वजह से साफ साफ समझाए जा सकते हैं। ऐसा लगा कि भाषा सीखना अब इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि बच्चा अलग अलग नियम नहीं सीखता, बस हर पैरामीटर की सही वैल्यू सेट करता है। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि सारी भाषाओं को पैरामीटर्स के हिसाब से एक टेबल में रखा जा सकता है, जैसे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होती है। लेकिन बाद में रिसर्च में पता चला कि मामला इतना सीधा नहीं है। पैरामीटर्स की सही गिनती या उनके आपस के संबंधों पर किसी का भी एक मत नहीं बन पाया। पैरामीटर्स की ताकत भी पहले जितनी असरदार नहीं लगी, क्योंकि नए डेटा के साथ कई दावे गलत निकले। अब बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि असली फर्क छोटे छोटे बदलावों से आता है, जिन्हें माइक्रो पैरामीटर्स कहा जाता है। यह फर्क अक्सर शब्दों की अपनी खासियतों से बनता है, जो फिर पूरे वाक्य को बदल सकता है। पैरामीटर्स को लेकर बहस आज भी चल रही है। इसी दौर में चॉम्स्की ने कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस की जगह आई लैंग्वेज और ई लैंग्वेज के विचार को आगे बढ़ाया। आई लैंग्वेज वो होती है जो किसी इंसान के दिमाग में होती है, और ई लैंग्वेज वो है जिसे लोग समाज में साझा करते हैं, जैसे अंग्रेजी या फ्रेंच। चॉम्स्की का मानना था कि असली रिसर्च आई लैंग्वेज पर होनी चाहिए, जबकि ई लैंग्वेज पर ध्यान देना सही नहीं है। इस सोच पर भी खूब बहस होती रही। शुरुआत से ही कुछ लोगों ने कहा कि चॉम्स्की के बनाए नियम बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। पहले प्रिंसिपल्स और पैरामीटर्स से उम्मीद थी कि सीखना आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे पैरामीटर्स की गिनती बढ़ती गई और माइक्रो पैरामीटर्स भी सामने आए, ये मॉडल भी उतना आसान नहीं रह गया। यही वजह है कि भाषा सीखने को लेकर नई नई बहसें आज भी जारी हैं। मिनिमलिस्ट प्रोग्राम चॉम्स्की की थ्योरी को और भी सीधा और आसान बनाने के लिए शुरू किया गया। इस सोच में भाषा के हर वाक्य का ढांचा एक ही ऑपरेशन से बनता है, जिसे मर्ज कहा गया है। इसमें कोई भी शब्द और उसका साथ वाला हिस्सा आपस में मिलकर नया ढांचा बनाते हैं, और यह प्रक्रिया जितनी बार चाहे दोहराई जा सकती। इसी वजह से इंसान अनगिनत लंबे और जटिल वाक्य बना सकता है। जब भी कोई वाक्य गलत बनने लगे तो मर्ज को कुछ शर्तों से रोका जाता है, और ये शर्तें सीधे शब्दों की अपनी खासियत से आती हैं। कौन से शब्द मिल सकते हैं, कौन से नहीं, यह सब उन्हीं के नियमों से तय होता है। चॉम्स्की ने भाषा के दिमागी सिस्टम को भी दो हिस्सों में बांटा, एक ब्रॉड और एक नैरो। ब्रॉड हिस्सा सब कुछ संभालता है, यानी बोलने सुनने से लेकर समझने तक। नैरो हिस्सा सिर्फ मर्ज ऑपरेशन करता है, जिससे वाक्य बनते हैं। ब्रॉड हिस्सा बाकी सारे सिस्टम से जुड़ा होता है, बोलने सुनने, सोचने समझने, सब कुछ। अब पुराने जैसे डायग्राम और अलग अलग ढांचे हटा दिए गए, सब कुछ सीधे और सपाट ढंग से समझाया जाता है। इस सोच की सबसे बड़ी खासियत है रिकर्सन, यानी बार बार एक जैसी प्रक्रिया को दोहराना। चॉम्स्की मानते हैं कि यही खूबी इंसान को बाकी जानवरों से अलग बनाती है। जानवर भी इशारे या आवाज से एक दूसरे को कुछ बता सकते हैं, लेकिन वे कभी भी अनगिनत जटिल संदेश नहीं बना सकते। इंसान की भाषा में ही ये काबिलियत है कि वह शब्दों और विचारों को बार बार जोड़कर नए नए मतलब बना सकता है। इसी वजह से भाषा सिर्फ इंसान के लिए खास मानी जाती है। चॉम्स्की की नज़र में यही इंसान की सोच और भाषा की असली पहचान है।
चॉम्स्की की थ्योरी में रिकर्सन यानी बार बार जोड़ने की ताकत को बहुत खास बताया गया है, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शायद हर इंसानी भाषा में रिकर्सन नहीं होती या कुछ जानवरों में भी इसे देखा गया है। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि अगर ये खूबी इंसान में ही है तो ये कैसे बनी होगी। इस पर चॉम्स्की का कहना है कि शायद इंसान के दिमाग में अचानक कोई बदलाव आया जिससे यह खूबी आ गई और फिर सोच और समझ में बहुत फायदा मिला। इसी बारे में रिसर्च करना और दिमाग के सिस्टम और दिमाग के हिस्सों का रिश्ता समझना उनकी नई रिसर्च का हिस्सा है। रिकर्सन को चॉम्स्की ने इतना जरूरी माना कि उन्होंने सोचा कि अगर कभी हमें किसी एलियन की भाषा मिले तो अगर उसमें भी रिकर्सन है तो उसे इंसान भी समझ सकता है। यानी इंसान की भाषा की सबसे खास बात यही है कि इसमें शब्दों को मिलाकर अनगिनत बातें बनाई जा सकती हैं। यह सोच उनकी थ्योरी की पहचान बन गई है। चॉम्स्की का सबसे बड़ा विचार है यूनिवर्सल ग्रामर। इसका मतलब है कि हर इंसान के दिमाग में कुछ ऐसे बुनियादी नियम होते हैं जो सब भाषाओं में एक जैसे होते हैं। यह दिमाग की बनावट में शामिल है और हर बच्चे के साथ पैदा होती है। जैसे ही बच्चा बोलना सीखता है, ये नियम उसके दिमाग में एक्टिव हो जाते हैं। भाषा बदलने से बस उसके पैरामीटर्स बदलते हैं, यानी कौन सा नियम कैसे काम करेगा, यह बच्चा अपने आसपास की भाषा सुनकर खुद ही सीख जाता है। सारी भाषाओं में फर्क बस शब्दों और पैरामीटर्स में है, लेकिन उनकी जड़ एक जैसी रहती है। यही यूनिवर्सल ग्रामर है जिसे चॉम्स्की ने इंसान की असली भाषा की पहचान बताया। चॉम्स्की का मानना है कि हर इंसान की भाषा की असली पहचान यूनिवर्सल ग्रामर से बनती है। अगर कोई बाहर से देखे तो उसे लगेगा कि दुनिया भर में लोग बस एक ही भाषा की अलग अलग बोलियां बोल रहे हैं, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसी बनावट से भाषा सीखता है। अलग अलग भाषाओं के फर्क भी दिमाग के इन्हीं नियमों और उनके दायरे में ही रहते हैं, बाहर नहीं जा सकते। पहले माना जाता था कि भाषा में कुछ भी अलग हो सकता है, लेकिन चॉम्स्की ने दिखाया कि सब कुछ सीमित और दायरे में ही होता है। इस सोच पर बहस भी बहुत होती है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह असली फर्क को नज़रअंदाज करता है, जबकि कुछ मानते हैं कि दुनिया भर की भाषाएं देखने पर चॉम्स्की की सोच सही लगती है। असल में यह बहस दिमाग के उन हिस्सों और छुपे नियमों को लेकर है जो सीधे दिखाई नहीं देते। दोनों तरफ के लोग मानते हैं कि उनके पास अपने अपने पक्ष में मजबूत सबूत हैं। यूनिवर्सल ग्रामर के विचार ने भाषा के बारे में सोचने का तरीका ही बदल दिया। चॉम्स्की की थ्योरी ये नहीं कहती कि भाषा सिर्फ बोलने, लिखने या इशारे करने की चीज़ है, बल्कि असली भाषा हमारे दिमाग के अंदर मौजूद होती है। जो बातें बाहर दिखती हैं, वे बस उस अंदरूनी भाषा का नतीजा हैं। इस सोच से भाषा सीखने और भाषाओं में फ़र्क समझने का नज़रिया भी बदल गया। एक और ज़रूरी बात यह है कि अगर किसी भाषा में यूनिवर्सल ग्रामर के नियमों का उल्टा हो जाए, तभी चॉम्स्की की थ्योरी गलत साबित हो सकती है। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। कभी कभी कोई भाषा अलग दिखती है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह असल नियमों को नहीं तोड़ती। उदाहरण के लिए, जापानी भाषा में सवाल बनाने के लिए शब्दों को घुमाया नहीं जाता, बस वाक्य के आखिर में एक संकेत जोड़ दिया जाता है। लेकिन इससे यूनिवर्सल ग्रामर का कोई नियम नहीं टूटता, बस वहां पर वह तरीका इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए असली चुनौती तब ही मानी जाएगी जब कोई भाषा इन बुनियादी नियमों को सच में तोड़े, जो अब तक नहीं दिखा। हाल ही में बहुत चर्चा हुई जब यह कहा गया कि ब्राज़ील के जंगलों में बोली जाने वाली पिराहा भाषा में रिकर्सन नहीं। चॉम्स्की की सोच के हिसाब से रिकर्सन ही इंसानी भाषा की पहचान है। इसलिए कई लोगों ने इसे यूनिवर्सल ग्रामर के खिलाफ सबसे बड़ा उदाहरण बताया। कुछ लोगों ने तो इसे विज्ञान की बड़ी खोज जैसा बता दिया, लेकिन इस दावे को भी कई बार चुनौती दी गई। अब तक साफ नहीं हो पाया है कि सच में पिराहा भाषा में रिकर्सन नहीं है या बस वो तरीका वहां दिखता नहीं।
वैसे भी अगर वहाँ ये नियम नजर नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान के दिमाग में वह योग्यता नहीं है। चॉम्स्की का कहना है कि यूनिवर्सल ग्रामर दिमाग की बनावट है, जरूरी नहीं कि हर जगह वह पूरी तरह इस्तेमाल हो। जैसे हर इंसान तैर सकता है, लेकिन कई लोग तैरना नहीं जानते, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके शरीर में तैरने की काबिलियत नहीं है। पिराहा के लोग दूसरी भाषाएं जैसे पुर्तगाली आसानी से सीख लेते हैं, जिससे साबित होता है कि उनका दिमाग बाकी इंसानों जैसा ही है। इस पर बहस चलती रहती है कि अगर कोई भाषा सच में रिकर्सन न दिखाए तो क्या वह वाकई यूनिवर्सल ग्रामर को गलत साबित करेगी। चॉम्स्की का सबसे बड़ा सवाल यह रहा है कि छोटे बच्चे इतनी मुश्किल भाषा इतनी जल्दी और बिना सिखाए कैसे सीख लेते हैं। बच्चे बहुत कम उम्र में ऐसी ऐसी बातें सीख जाते हैं जो बड़े लोगों को दूसरी भाषा सीखते समय भी मुश्किल लगती। इस रहस्य को उन्होंने प्लेटो का सवाल कहा। प्लेटो का मतलब था कि बच्चा कई बार वो चीज़ें भी जानता है जो उसे किसी ने सीखी ही नहीं होती, और सही माहौल मिलते ही। चॉम्स्की की सोच भी यही है। हर इंसान के दिमाग में शुरू से ही भाषा के कुछ नियम छुपे रहते हैं, बस सही माहौल मिलने पर वे एक्टिव हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को भाषा सीखने के लिए जितनी जानकारी मिलती है वह बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी वे बहुत जल्दी और बिना गलतियां के सब कुछ सीख लेते हैं। कभी कभी तो बच्चों के सामने बोले गए वाक्य भी अधूरे या गलत होते हैं, फिर भी वे अपनी भाषा के पूरे नियम खुद ब खुद जान जाते हैं। यही दिखाता है कि भाषा सीखना सिर्फ बाहरी सुनाई देने वाली बातों से नहीं होता, बल्कि दिमाग के अंदर की ताकत से होता है। चॉम्स्की ने समझाया कि बच्चों को जितनी भाषा सुनने को मिलती है वह इतनी कम होती है कि उसी से पूरा व्याकरण सीखना नामुमकिन लगता। अलग अलग जगहों, हालातों और परिवारों में पलने वाले बच्चे लगभग एक ही उम्र में अपनी भाषा बोलना सीख जाते हैं, चाहे उनके पास पढ़ाई लिखाई या संसाधन कुछ भी हो। यहाँ तक कि बहुत तेज दिमाग वाले बच्चों को भी भाषा दूसरे बच्चों से तेज नहीं आती। असल में माता पिता बच्चों की भाषा सुधारते भी बहुत कम है, और जब करते हैं तो भी उसका खास असर नहीं दिखता। इससे लगता है कि भाषा सीखना बाकी किसी भी चीज सीखने जैसा नहीं है, जैसे जूता पहनना या टेबल मैनर सीखना। चॉम्स्की के मुताबिक इस सवाल का जवाब यही है कि भाषा सीखना कोई साधारण सीखा हुआ हुनर नहीं, बल्कि इंसान के अंदर जन्म से ही मौजूद एक ताकत है। बच्चे के दिमाग में यूनिवर्सल ग्रामर पहले से रहती है, और बच्चा पैदा होते ही बस अपनी भाषा के हिसाब से उसके खास नियम खुद ब खुद सेट कर लेता है। भाषा का असली ढांचा हमेशा से दिमाग में रहता है, और बच्चा उसे धीरे धीरे बाहर निकालकर अपने हिसाब से ढाल लेता है। चॉम्स्की तो यहाँ तक कहते हैं कि भाषा सीखना असल में सीखना नहीं, बल्कि शरीर के अंग जैसे अपने आप बढ़ने वाला काम है। जैसे दिल या फेफड़े खुद बनते हैं, वैसे ही दिमाग में भाषा की ताकत खुद तैयार हो जाती है। हाँ, इसके लिए जरूरी है कि बच्चे को बचपन में भाषा सुनने को मिले, वरना जैसे कुछ बच्चे जिन्हें बोलने सुनने का मौका नहीं मिला, वे भाषा कभी नहीं सीख पाए। इसका मतलब है कि दिमाग में भाषा की जड़ तो होती है, लेकिन उसे जगाने के लिए सही माहौल जरूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि सीखना और जन्म से होना, इन दोनों में फर्क करना आसान नहीं है। जैसे जोड़ घटाना इंसान के अंदर होता है, लेकिन फिर भी उसे समझने और इस्तेमाल करने के लिए सिखाना पड़ता है। वैसे ही भाषा भी दिमाग में छुपी होती है, पर सही माहौल और अनुभव मिलने से ही वह पूरी तरह बाहर आती। यही सोच चॉम्स्की की थ्योरी की खास पहचान है। भाषा जन्म से इंसान के अंदर होती है या नहीं, इस पर आज भी खूब बहस चलती है। जो लोग यूनिवर्सल ग्रामर को नहीं मानते, उनका कहना है कि बच्चे भाषा वैसे ही सीखते हैं जैसे बाकी बातें सीखते हैं, अपने आसपास देख सुनकर, और कोई खास जन्मजात नियम दिमाग में नहीं होता। उनकी नज़र में भाषा सीखने के लिए दिमाग में कोई खास सिस्टम नहीं है, बस मामूली सा फ्रेमवर्क है। बाकी सब बच्चे समाज और माहौल से सीखते हैं। लेकिन चॉम्स्की के समर्थकों का कहना है कि भाषा का जो व्याकरण है वह इतना जटिल है
कि सिर्फ बाहर से सुनकर सीखा नहीं जा सकता। बच्चे को बहुत कम और अधूरी भाषा सुनने को मिलती है, फिर भी वह पूरी व्याकरण सही सीख लेता है। यही यूनिवर्सल ग्रामर का सबसे बड़ा सबूत है। इसी बात पर विज्ञान और फिलॉसफी में बहस चलती रहती है। चॉम्स्की ने साफ किया कि मशीनों में और इंसानी दिमाग में भाषा सीखने का तरीका एक जैसा नहीं है। मशीनें डेटा से पैटर्न सीखती हैं, लेकिन बच्चे का दिमाग बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। मशीनें चाहे जितना सीख लें, इससे इंसान की भाषा समझने की प्रक्रिया पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता। चॉम्स्की की सोच बाकी लिंग्विस्ट से इस मामले में भी अलग है कि वे भाषा को क्या मानते हैं। उनके मुताबिक असली भाषा वो है जो हर इंसान के दिमाग के अंदर होती है। इसे आई लैंग्वेज कहा गया। जबकि ज्यादातर लोग भाषा को बस बाहर दिखने वाली चीज मानते हैं, जैसे अंग्रेजी या हिंदी समाज में सब लोग बोलते हैं, इसे ई लैंग्वेज कहा गया। ई लैंग्वेज समाज के हिसाब से बनी होती है, लेकिन इसकी कोई पक्की पहचान नहीं होती। जैसे बॉर्डर के पास रहने वाले लोग न पूरी तरह एक भाषा बोलते हैं, न दूसरी। इसी वजह से भाषा की असली पहचान हमेशा दिमाग के अंदर छुपी आई लैंग्वेज से मिलती है, न कि बाहर दिखने वाली बोलचाल से। चॉम्स्की का कहना है कि अगर कोई वाक्य अधूरा या गलत भी हो, तो भी हम उसमें से सही मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि असली भाषा हमारे दिमाग के सिस्टम में ही बसती। चॉम्स्की का मानना है कि बाहर दिखने वाली भाषा यानी ई लैंग्वेज असल में कोई साफ और पक्की चीज नहीं है, और भाषा विज्ञान में इसकी कोई खास अहमियत नहीं है। उनके मुताबिक असली भाषा तो दिमाग के अंदर छुपी होती है, जिसे वो आई लैंग्वेज कहते हैं। इसका मतलब है कि भाषा इंसान के दिमाग में एक सिस्टम की तरह होती है, जो अपने आप वाक्य बनाता है और फिर दिमाग के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है, चाहे बोलने के लिए या समझने के लिए। हर इंसान की अपनी आई लैंग्वेज होती है, जो उसके माहौल के हिसाब से ढलती है, लेकिन उनमें बहुत कुछ एक जैसा होता है, क्योंकि सबके दिमाग में यूनिवर्सल ग्रामर होती है। इसी वजह से एक ही भाषा बोलने वाले लोगों की आई लैंग्वेज भी बहुत मिलती जुलती है। चॉम्स्की का कहना है कि भाषा सिर्फ लोगों से बात करने का जरिया नहीं है, बल्कि कई बार इंसान अपने आप से भी चुपचाप बातें करता है, चीजें याद करता है, सोचता है या दिमाग में प्लान बनाता है। ये सब भी भाषा के ही काम है। मतलब भाषा का मकसद सिर्फ बातचीत नहीं है, बल्कि ये इंसान के सोचने समझने का भी एक जरिया है। अब अगर बात करें कि भाषा को कैसे परिभाषित किया जाए, तो एक तरीका है भाषा को उसके बने हुए वाक्यों की लिस्ट मान लेना, यानी एक्सटेंशनल। लेकिन चॉम्स्की इससे ज्यादा उस सोच को मानते हैं जिसमें भाषा का मतलब होता है वो नियम या व्याकरण जिससे सारे वाक्य बनते हैं, यानी इंटेंशनल। उनके लिए असली भाषा वे नियम हैं जो इंसान के दिमाग में होते हैं और उन्हीं से भाषा बनती है। दूसरे बहुत से विद्वान भाषा को सिर्फ उसके बोले या लिखे वाक्यों से पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन चॉम्स्की मानते हैं कि असली पहचान दिमाग के नियमों और सिस्टम में ही छुपी रहती है। चॉम्स्की का कहना है कि भाषा असल में इंसान के दिमाग का हिस्सा है, इसलिए जो असली मायने रखती है वो है दिमाग के अंदर बसी आई लैंग्वेज। ये आई लैंग्वेज ऐसे नियमों का सेट है जिससे इंसान वाक्य बना सकता है। चॉम्स्की के हिसाब से जो लोग भाषा को बस शब्दों या वाक्यों का कलेक्शन मानते हैं, चाहे वो मैथ्स के हिसाब से हो या समाज में बोले जाने वाले वाक्यों के हिसाब से, वो असली दिमागी प्रक्रिया को समझने में चूक जाते हैं। क्योंकि भाषा कैसे सीखी जाती है या इस्तेमाल की जाती है, इसका जवाब सिर्फ इसी से मिलेगा कि दिमाग के अंदर वो सिस्टम कैसे बना है। बहुत से भाषा विशेषज्ञ मानते हैं कि आई लैंग्वेज जरूरी है, लेकिन चॉम्स्की की तरह पूरी तरह से बाहर की भाषा यानी ई लैंग्वेज को नकारना ज्यादा लोग नहीं मानते। समाजशास्त्र, इतिहास या भाषा के विकास को समझने के लिए ई लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, भले ही वो पूरी तरह सही ना हो। कई बार विज्ञान में कोई चीज बहुत साफ न होकर भी काम की होती है, जैसे जीव विज्ञान में स्पीशीज यानी प्रजातियों की परिभाषा भी बिल्कुल पक्की नहीं है, फिर भी सब उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें मतलब और सच्चाई की, तो ज्यादातर दार्शनिकों का ध्यान इस पर रहा है कि भाषा से हम अपने मन की बात
या दुनिया की बातें के कैसे बयान कर पाते हैं? क्या कुछ बातें ऐसी भी हैं जो सिर्फ शब्दों के मायने से ही हमेशा सच होती हैं? जैसे अगर अल्बर्ट बिल्ली है तो अल्बर्ट जानवर है। कई लोग मानते हैं कि ऐसी बातें बिना किसी अनुभव के भी हमें सही लगती हैं, लेकिन कुछ दार्शनिक मानते हैं कि ऐसी सच्चाइयां भी बस आम राय के भरोसे हैं, जैसी बाकी आम बातें होती हैं, जैसे दुनिया एक दिन से ज्यादा पुरानी है। चॉम्स्की की रुचि असल में शब्दों के मतलब पर नहीं, बल्कि उस ढांचे पर रही है जो वाक्य को बनाता है, यानी सिंटैक्स। वो दिखाते हैं कि कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनका कोई सही मतलब नहीं बनता, फिर भी उनका व्याकरण ठीक होता है। जैसे रंगहीन हरी आइडियाज गुस्से में सोती हैं, सुनने में अजीब है, पर व्याकरण के हिसाब से ये सही। इसीलिए चॉम्स्की कहते हैं कि व्याकरण और मतलब दोनों बिल्कुल अलग हैं। उनके हिसाब से दिमाग का एक हिस्सा सिर्फ व्याकरण की गिनती करता है और मतलब को समझना उसके बाद का काम है। कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं होते, लेकिन चॉम्स्की का यही नजरिया भाषा की असली पहचान और उसकी प्रक्रिया के लिए जरूरी है। चॉम्स्की भले ही ज्यादातर समय व्याकरण यानी सिंटैक्स की बात करते हैं, लेकिन वो शब्दों के मतलब पर भी चर्चा करते हैं। चॉम्स्की मानते हैं कि हर इंसान के दिमाग में जो शब्द या हिस्से होते हैं, उनमें मतलब, व्याकरण और उच्चारण तीनों की जानकारी होती है। कई बार जो चीजें व्याकरण की लगती हैं, वो असल में मतलब से भी जुड़ी होती हैं। जैसे बहुत दौड़ता हुआ आदमी हमारे पास से गुजरा, ये वाक्य अजीब लगता है क्योंकि बहुत के बाद कोई ऐसा शब्द चाहिए जो गुण बताता हो, जैसे बहुत अच्छा आदमी। इसी तरह कुछ वाक्य अपने आप में अटपटे होते हैं, जैसे गोल्फ खेलता है जॉन। कुछ वाक्य पुराने जमाने में गलत माने जाते थे, पर आज सच भी हो सकते हैं, जैसे जॉन के दोनों माता पिता मेरी मौसी से शादीशुदा हैं। आज के जमाने में अलग अलग तरीकों से सही भी हो सकता है। अक्सर माना जाता है कि किसी वाक्य का असली मतलब उसके सच या झूठ होने की हालत से तय होता है, यानी वाक्य सही है या नहीं, इसका मतलब है कि असल में वो बात सच है या नहीं। लेकिन चॉम्स्की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि वाक्य खुद में सच या झूठ नहीं होते, बल्कि अलग अलग हालात में कैसे इस्तेमाल होते हैं, इस पर निर्भर करता है। कई बार एक ही शब्द का अलग अलग मतलब हो सकता है, जैसे बैंक जल गया और फिर सामने शिफ्ट हो गया। यहाँ बैंक एक बार इमारत के लिए है, एक बार पैसों की जगह के लिए। इसी तरह माँ का मतलब भी अलग अलग हो सकता है, जैसे बच्चा पैदा करने वाली और बच्चा पेट में रखने वाली दोनों ही माँ कहला सकती। इन सब बातों से ये लगता है कि शब्दों का कोई एक पक्का मतलब नहीं होता। चॉम्स्की मानते हैं कि शब्द बस नजरिए की तरह होते हैं, जिनके जरिए हम चीजों को देखते और समझते हैं। इंसान अपने दिमाग की लैंग्वेज की मदद से इन शब्दों को अलग अलग तरीके से जोड़कर बात को समझाता है। मतलब निकालने के लिए सिर्फ वाक्य नहीं, बल्कि हालात, इशारे, जानकारी और सामने वाले का दिमाग भी काम आता है। कभी कभी बस कोई फोटो दिखाकर या सिर हिलाकर गया हूं कह देना भी सामने वाले के लिए सब कुछ साफ कर देता है, जबकि व्याकरण के हिसाब से पूरा वाक्य नहीं भी हो सकता। यही सोच चॉम्स्की की भाषा के बारे में असली खासियत है, मतलब और व्याकरण का रिश्ता और शब्दों का खुलापन, जिससे हर कोई अपने तरीके से बात बना और समझा सकता है। कई लोगों ने ये बात कही है कि चॉम्स्की की सोच से ये समझ आता है कि कुछ वाक्य ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ अपने मतलब की वजह से सच होते हैं, न कि बस इसलिए कि सब लोग उन पर यकीन करते हैं। जैसे अगर अल्बर्ट बिल्ली है तो वो जानवर है, इसमें बिल्ली में ही जानवर होना छुपा है, इसलिए ये बात अपने आप सच है। लेकिन अगर कभी ऐसा पता चले कि बिल्लियां असल में किसी और ग्रह के रोबोट हैं, तो शायद बिल्ली शब्द का मतलब बदल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शब्दों का मतलब भी वक्त और हालात के साथ बदल सकता है। चॉम्स्की खुद भी कभी मानते हैं कि कुछ बातें अपने आप में सच होती हैं, और कभी कभी लगता है कि उनका झुकाव उन लोगों की तरफ है जो कहते हैं कि हर बात हमारी सोच और विश्वास से जुड़ी। बाद के समय में उन्होंने साफ कहा कि कुछ बातें बस उनके मतलब की वजह से सच मानी जाती हैं,
जैसे अगर जॉन ने बिल को कॉलेज जाने के लिए मनाया तो बिल ने भी कभी न कभी कॉलेज जाने का इरादा किया होगा। यह बात अपने आप में सही है, क्योंकि इन दोनों शब्दों के आपसी रिश्ते से ये बात निकलती है। पर चॉम्स्की मानते हैं कि असली सच क्या है, ये दिमाग से नहीं बल्कि भाषा को समझकर, अलग अलग भाषाओं की तुलना करके और बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया देखकर ही पता चले। उनके हिसाब से यह एक साइंटिफिक सवाल है जो रिसर्च से ही सुलझेगा। एक और खास बात यह है कि चॉम्स्की के हिसाब से बच्चों के शब्द सीखने की रफ्तार भी यही दिखाती है कि कुछ बातें उनके दिमाग में पहले से होती हैं। बच्चे छोटे होते ही कुछ दिन में कई शब्द सीख लेते हैं, वो भी कभी कभी एक बार सुनकर। चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे शब्दों के लिए जो आवाज़ें सीखते हैं, असल में वो दिमाग में पहले से मौजूद कॉन्सेप्ट्स के लिए बाहर की दुनिया के लेबल भर होते। कई लोगों ने इस सोच पर सवाल उठाया, जैसे कैसे इंसान के दिमाग में पहले से कार्बोरेटर जैसी चीज का कॉन्सेप्ट आ सकता है। चॉम्स्की का जवाब है कि ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है, लेकिन रिसर्च के हिसाब से फिलहाल यही सबसे अच्छा तरीका है समझने का। बच्चों को बहुत कम उदाहरण देखने पर भी चीज़ों के बारे में गहराई से समझ आ जाती है, जैसे किसी चीज़ का मकसद या किसी को किसी काम के लिए मनाना। चॉम्स्की ने इम्यून सिस्टम के साइंटिस्ट नील्स यर्ने का भी जिक्र किया, जिनकी रिसर्च बताती है कि शरीर के पास पहले से ही तमाम तरह की एंटीबॉडीज तैयार होती हैं, बाद में बस उन्हें एक्टिवेट किया जाता है। इसी तरह चॉम्स्की मानते हैं कि इंसान के दिमाग में भी तमाम कॉन्सेप्ट्स पहले से होते हैं, भाषा सीखते वक्त बस उन्हें सही नाम और आवाज़ से जोड़ना होता है। चॉम्स्की के इन विचारों को कुछ दार्शनिकों का समर्थन मिला है, जैसे जेरी फोर्डर, लेकिन कई दूसरे दार्शनिक और भाषाविद इससे सहमत नहीं हैं। इनका कहना है कि एक भाषा के शब्दों के मतलब और दूसरी भाषा के शब्द हमेशा एक दूसरे से मेल नहीं खाते, यहाँ तक कि आम शब्दों के मामले में भी। जैसे इंग्लिश में इन शब्द है, लेकिन कोरियन या त्सेल्तल जैसी भाषाओं में ऐसा कोई एक ही शब्द नहीं है, बल्कि वहाँ कई अलग अलग शब्द होते हैं जो अलग अलग तरीके से किसी चीज़ के अंदर होने का रिश्ता बताते। इसी तरह की बातें कई भाषाविदों को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद बच्चे सिर्फ बने बनाए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के लिए लेबल नहीं सीख रहे होते। अब एक और बड़ा सवाल आता है, क्या सच में हम दिमाग में बनी किसी रूल या सिस्टम को फॉलो करते हैं? इस बारे में दार्शनिक विटगेनस्टाइन और सॉल क्रिप्के ने एक तगड़ा सवाल उठाया था। विटगेनस्टाइन ने कहा था कि कोई भी काम कभी भी पूरी तरह किसी नियम के हिसाब से नहीं होता, क्योंकि हर काम को उस नियम से जोड़कर बताया जा सकता है। क्रिप्के का कहना है कि चाहे वो इंसान खुद माने कि उसने जोड़ में गलती कर दी, तब भी ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि वो किसी और नियम पर नहीं चल रहा। इस सोच का असर चॉम्स्की की थ्योरी पर यह पड़ता है कि अगर भाषा वाकई दिमाग में बने किसी सिस्टम या नियमों से चलती है, तो गलती होने पर भी कैसे कह सकते हैं कि असली नियम क्या था? क्रिप्के के हिसाब से ये भी मुमकिन है कि हर बार नया नियम बन रहा हो या कोई नियम ही ना हो। इसलिए उनका कहना है कि भाषा में रूल्स और कॉम्पिटेंस जैसी बातें फिर से सोचना जरूरी। चॉम्स्की ने क्रिप्के के सवाल का जवाब बहुत साफ तरीके से दिया। उनका कहना है कि जब हम ये समझना चाहते हैं कि किसी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये किसी भी दूसरी साइंटिफिक रिसर्च जैसा ही है। जैसे अगर कोई जोस नाम का आदमी है, तो हम उसकी सोच और भाषा के बारे में एक थ्योरी बनाते हैं, जिसमें ये तय किया जाता है कि उसकी भाषा कैसे बनी है, उसके दिमाग में कौन कौन से नियम और पैमाने तय हैं, और ये नियम मिलकर कौन कौन से रूल्स बनाते हैं। अगर हमारी थ्योरी गलत साबित हो जाती है, तो इसे बदला जा सकता है। इस तरह चॉम्स्की मानते हैं कि भाषा से जुड़ी थ्योरी को सही या गलत साबित करना बाकी किसी भी साइंस के फैक्ट की तरह ही मुमकिन है। अगर कोई गलती होती है, तो उसका कारण समझाया जा सकता है। ये सोच चॉम्स्की के गैलीलियन मेथड से भी जुड़ी है, जिसमें किसी थ्योरी को टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि वो सही है या नहीं। चॉम्स्की का मानना है कि भाषा इंसान के दिमाग का हिस्सा है, इसलिए
उनका काम दिमाग और सोच से जुड़े सवालों से भी जुड़ जाता है। चॉम्स्की ने दिमाग को हमेशा रिसर्च का जरूरी विषय माना है। उन्होंने ये भी कहा है कि दिमाग को समझने के लिए कोई अलग तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है, जैसे बाकी चीजों को साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया जाता है वैसे ही दिमाग को भी किया जा सकता है। चॉम्स्की का मानना है कि इंसानी दिमाग में एक अलग भाषा सिस्टम है जो बाकी दिमागी सिस्टम से अलग होकर काम करता है। यही सिस्टम हमें भाषा समझने और बोलने की ताकत देता है और ये ज़्यादातर अपने आप चलता है, हमें इसका एहसास भी नहीं होता। इसी वजह से हम बड़े आराम से बेहद जटिल भाषा वाले काम कर लेते हैं, जैसे सोच को बोलना या दूसरों की बात को समझना। इस तरह के काम ये दिखाते हैं कि दिमाग में वाकई एक तरह का बायोलॉजिकल कंप्यूटर होता है। कई लोगों ने इसे सबूत माना कि शायद पूरा दिमाग ही एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन चॉम्स्की खुद ऐसा मानने से बचते हैं। उनका कहना है कि भाषा वाला सिस्टम और पूरी सोच एक जैसी नहीं है, इसलिए दोनों को मिलाकर देखना जल्दबाजी होगी। चॉम्स्की ने पिछले 20 सालों में ज़्यादा ध्यान इस बात पर दिया है कि भाषा का जो सिस्टम हमारे दिमाग में है वो पूरी सोच और ब्रेन से कैसे जुड़ा है। अब उनका कहना है कि दिमाग में जो भाषा वाला हिस्सा है वो असल में एक छोटा सा कंप्यूटर जैसा सिस्टम है जिसका काम है सिर्फ वाक्यों की बनावट तैयार करना। ये सिस्टम दो और दिमागी हिस्सों के बीच पुल का काम करता है, एक जो इन बनावटों का मतलब समझता है और दूसरा जो बोलने सुनने जैसे काम करता है। मतलब असली भाषा वाला हिस्सा सिर्फ जोड़ने का काम करता है, लेकिन ये काम सबसे ज़रूरी है क्योंकि इसी से सोच को बातचीत में बदला जा सकता है। ये सिस्टम एक सिंपल ऑपरेशन मर्ज से चलता है जो दो चीज़ों को जोड़ता है और बार बार जोड़ सकता है। इसी के चलते इंसान अनगिनत बातें और ख्याल जता सकता है। चॉम्स्की का मानना है कि ये मर्ज करने वाला सिस्टम ही इंसान को खास बनाता है क्योंकि ये बाकी किसी भी जानवर में नहीं पाया जाता। इससे भाषा, सोच, प्लानिंग, रास्ता ढूंढना जैसी चीज़ें मुमकिन होती हैं। ये सिस्टम बाकी दिमागी सिस्टम से जुड़ा ज़रूर है, लेकिन अपना काम अलग से करता है। चॉम्स्की मानते हैं कि भाषा की बनावट का काम मतलब या जानकारी से अलग रहता है और ये दिमाग का ऐसा हिस्सा है जो खास तौर से भाषा के लिए बना है, न कि आम याददाश्त या सोच के लिए। जैसे अगर हमें कोई ऐसा वाक्य दिखे जिसका मतलब हमें नहीं पता, फिर भी हम उसे सही या गलत बोलचाल के हिसाब से पहचान सकते हैं। इससे पता चलता है कि दिमाग में भाषा के लिए अलग से एक सिस्टम है जो बाकी दिमागी चीज़ों से अलग काम करता है। चॉम्स्की कहते हैं कि ये भाषा वाला सिस्टम दिमाग का हिस्सा है, कोई एक जगह ब्रेन में नहीं छुपा है जैसे हार्ट या किडनी होती है। ये दिमाग के अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ है और सब मिलकर काम करते हैं। अभी तक साइंस ये पूरी तरह नहीं जान पाई है कि ये सिस्टम असल में ब्रेन के किन हिस्सों में कैसे चलता है। चॉम्स्की भी मानते हैं कि ये जानना इतना आसान नहीं है और अभी न्यूरोसाइंस की रिसर्च काफ़ी शुरुआती स्टेज में है। उन्होंने कहा है कि इंसान का दिमाग समझना बहुत मुश्किल है और हो सकता है, लेकिन कोशिश जारी है कि भाषा, सोच और दिमाग के बारे में ये सारी बातें कभी आपस में जोड़कर पूरी तरह समझी जा सके। चॉम्स्की का ये भी मानना है कि इंसानी सोच और भाषा की जो क्रिएटिव ताकत है, यानी हालात के हिसाब से हमेशा नई नई बातें बना लेना, शायद ये भी हमारी समझ से बाहर की चीज़ हो। वो मानते हैं कि इंसान का दिमाग पूरी तरह से कैसे काम करता है, शायद इसका सच हमारे समझने की सीमा से भी परे हो सकता है।